और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए देश भर से आ रहे शिव भक्तों में उत्साह पूरे चरम पर है। 3 दिन में 51,000 से ज्यादा श्रद्धालु दरबार में पहुंचे हैं। सोमवार को जहां पहलगाम और बालटाल मार्ग से तीसरा जत्था रवाना हुआ, तो वहीं घाटी के लिए चौथा जत्था जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से रवाना हुआ। बता दें कि जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से रविवार को 6,619 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना किया गया था। इसमें बालटाल मार्ग से 2,781 और पहलगाम मार्ग से 3,838 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए। 309 छोटे बड़े वाहनों में बालटाल मार्ग से यात्रा करने के लिए 2,106 पुरुष, 508 महिलाएं, 11 बच्चे, 115 साधु और 41 साध्वियां जत्थे में गईं। इसी तरह पहलगाम के रास्ते जाने वालों में 3,037 पुरुष, 633 महिलाएं, 7 बच्चे, 126 साधु और 35 साध्वियां जत्थे में शामिल रहीं। बाबा बर्फानी के अलौकिक दर्शनों के लिए आ रहे शिव भक्तों का यात्रा मार्ग में स्थानीय लोग और लंगर कमेटियां जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में मॉनसून भी सक्रिय हो गया है। इससे गर्मी से परेशान यात्रियों को भी थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार जुलाई की शुरुआत के साथ मॉनसून की सक्रियता बढ़ेगी। तो वहीं जम्मू पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए तत्काल पंजीकरण प्रक्रिया भी चल रही है। और श्रीनगर से शब्बीर डार इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं शब्बीर का। शब्बीर, भारी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है श्रद्धालुओं में, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, लेकिन बताएं किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? जो श्रद्धालु हैं किस तरह से उनके लिए तमाम इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने सही कहा कि पिलग्रिमेज में एक डिवोशन है, एंथुसियाज्म है और उत्साह है। उत्साह की ये यात्रा है, लोगों में काफ़ी जोश खरोश है। जो यात्री जम्मू से होके श्रीनगर जाते हुए पहलगाम और बालतल के बेस कैंपस में जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी हमने देखा है कि एक तो उत्साह है, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों की ओर से वहाँ पे काफ़ी सारे सहूलियात रखी गई हैं। जहाँ के वहाँ ट्रांजिट कैब, रास्ते में जो ट्रांजिट कैब है, वहाँ लोग वहाँ यात्रियों को रुका के उनको उनका खान पान का और पानी का, वाशरूम का सुविधा है। उसी तरह जब बेस कैंप से वो आगे जाते हैं तो हर ट्रैक को पूरी तरह से सुरक्षा की ओर से सेंसिटाइज किया जाता है। वहाँ पे हर एक चप्पे में फौज के और सुरक्षा बलों की तैनाती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ मुहैया की गई हैं ट्रैक पे, क्या ताकि क्योंकि हाई अल्टीट्यूड ट्रैक है, क्योंकि ये जो केव है, ये जो केव श्राइन है, ये 4,000 फीट की ऊंचाई पर है, सतह समंदर से ऊंचाई की फीट पे है। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है यात्रियों को कुछ परेशानियाँ होती हैं, ऑक्सीजन के हवाले से या पानी के हवाले से, ठंड का माहौल होता है। तो इन सब चीज़ों को प्रशासन ने उन पर पूरी वो जो है फैसिलिटीज शब्बीर, जहाँ देखिए प्रशासन सहयोग कर रहा है यात्रा में, आम जन वहाँ के लोग जो हैं वो सहयोग कर रहे हैं, तो वहीं कुदरत भी सहयोग कर रही है। मौसम सुहावना हो गया है तो कहीं ना कहीं ये यात्रा और भी ज्यादा बेहतरीन हो गई है यात्रियों के लिए। जी, हमने देखा कि कई दिनों से कश्मीर में जो हीट वेव चल रही है, काफ़ी गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी आज 1 जुलाई से मौसम में थोड़ी बदलाव आया है। और मेट डिपार्टमेंट ने बोला कि आगे दिनों में थोड़ा कहीं कहीं हल्की बारिश या थोड़ी सी बारिश होंगी। और इस ट्रैक में जो ऊपर वाला ट्रैक है वहाँ पे भी हेल्थ एडवाइजरीज इशू की गई है, लेकिन कुल मजबूत तौर पर मौसम खुशगवार हुआ है। और यात्रियों को जो आने में कुछ गर्मी की जो परेशानी हो रही थी, वो अब बेस कैंप में जब पहुँच रहे हैं तो वहाँ मौसम बिल्कुल खुशगवार हुआ है। बिल्कुल वहाँ पे जो है ठंड का माहौल हो गया है। तो जो प्लेन से यात्री आते हैं गर्मी से जलस के, वो जब बेस कैंप में आते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल उनको वो एसी का फील महसूस हो रहा है, क्योंकि मौसम में काफ़ी बदलाव आ चुका है। और आगे वाले दिनों में थोड़ा मौसम और भी चेंज होगा। कुछ एडवाइजरीज भी इशू की है और यात्रियों को उनका पालन करना होगा, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड ट्रैक है। वहाँ पे उनको अपने साथ स्टिक और छाता और वूलन्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि वो उनको अपने पास रखने चाहिए। लेकिन ट्रैक में हर जगह पे बिल्कुल शब्बीर, तो यहाँ पर यात्रियों का उत्साह देखने लायक है। और साथ ही साथ बता दें कि जो तत्काल पंजीकरण है वो भी
इस वक्त जारी है यात्रियों के लिए। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आगे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। तो श्रीनगर से हमारे संवाददाता शब्बीर डार जो बता रहे थे कि किस तरह से